तो देखिए, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, वो क्या है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, सपोज किया कि साइन एक्स बराबर, मैंने सपोज किया थीटा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। और यदि एक्स को टेंड कराऊं जीरो की तरफ, तो थीटा भी टेंड क्या करेगा, जीरो की तरफ। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला होता था साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो इस साइन एक्स के बदले क्या लिख सकता हूँ, थीटा अपन यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स थीटा, और ये लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो। तो ये भी कितने के बराबर हो जाएगा, वन के बराबर, क्योंकि ये वन होता है, तो ये भी कितने के बराबर हो गया, वन के बराबर, है कि नहीं। तो थीटा अपॉन साइन इनवर्स थीटा कितने के बराबर हो गया, वन के बराबर, है कि नहीं। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन एक्स अपॉन साइन वर्स एक्स, है कि नहीं। तो वन अपॉन, अब लिमिट को मैं नीचे लेके चला गया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या हो गया, जीरो, एक्स अपॉन क्या हो गया, साइन वर्स हो गया। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, वन। तो क्या आंसर आ गया, वन आ गया, है कि नहीं। तो क्या फॉर्मूला बना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू साइन वर्स एक्स बाय एक्स, ये भी कितने के बराबर आ जाएगा, ये भी हमारा वन के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। बताओ हाँ या ना, ठीक है। ओके, तो ये भी हमारा कितने के बराबर आ गया, वन के बराबर आ गया। हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और ड्राइव हो गया। अब नेक्स्ट जो है, ठीक है, इसी से हम ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, है कि नहीं। यहां से फॉर्मूला लिख सकता हूं, है कि नहीं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हो गया कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स कितने के बराबर हो गया, वन के बराबर, और tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स कितने बराबर हो गया, वन के बराबर, है कि नहीं। तो एक्चुअल में किससे डिराइव हुआ, ये साइन इनवर्स एक्स वाले से ही डिराइव हुआ, है कि नहीं। समझ में आ गया, यहां तक सबको आ गया समझ में, यहां तक बोलो हाँ या ना। कुछ नहीं था इसमें तो, ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं इसके भी आप पर। चलो एक क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये लिखा मैंने एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स, इसका आंसर बताना जरा। क्या आंसर है इसका, वन, बिल्कुल सही है, वन सही है। चलो इसको करो, इसका आंसर कितना आएगा, वन। इसको करना तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स,
वन नहीं आएगा विधि, जीरो सही आंसर। क्यों? क्योंकि देखो x जीरो की तरफ जाएगा और साइन ये पूरी वैल्यू किधर की तरफ जाएगा, ये फ्लक्चुएटिंग -1 के 1 की तरफ जाएगा, है कि नहीं, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन बनेगा। देखो तुम माइनस, तो -1 इंटू जीरो क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म, तो ये जीरो की तरफ, है कि नहीं, समझ बात आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करें, क्या सब्स्टिट्यूशन कर, 1/t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा, cos 3x/2, नहीं जी, तो भी यही आएगा, ठीक है, वन आएगा ही नहीं। हम्म तो वैसे नहीं लिख सकते क्या, sin x by x के फॉर्म में लाके? sin x/1/x के, लेकिन 1/x के फॉर्म में आप लाओगे, ठीक है, सोचो ना 1/x को t सपोज करोगे तो x क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। ओके, मतलब ये कहना है आपका कि सर आप क्या करो, x को सपोज करो 1/t, करेक्ट है, यदि x को 1/t सपोज करोगे और x को जीरो की तरफ ले जाओ तो t किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा ना जी, तो प्रॉब्लम करेगा ना, x तो जीरो की तरफ जाना चाहिए। तो t 0 को टेंड करेगा, क्या? t को 0 को टेंड करवा के sin t का नहीं लिख सकते। नहीं, आप वो ऐसे करोगे तो फिर लूप में फंस जाओगे, प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना, वैसे मत करना, इसको ऐसे करना। ये देखो, जब भी मैंने क्वेश्चन करने के लिए बताया तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले बोला था कि डिटर्मिनिस्टिक और इंटरमिनिस्टिक फॉर्म में जा रहा है कि नहीं, पहले ये चेक करो, पहले यही बोला था ना जी, क्या? यस सर। तो पहले तो हम यही चेक करेंगे कि ये डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म है, तो चेक करते ही पता लगे तो डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म है, तो हम काहे के लिए जाएंगे कुछ भी करने के लिए दिमाग लगाने, ठीक है, तो दिमाग लगाने के, हाँ, जाना ही नहीं है, यहीं तक में हम आंसर बता देंगे, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो वैसे ही होगा ना। हाँ, ऊपर वाले में तुम देखो x इंटू साइन 1/x है, तो वहां तो इन्फिनिटी है, और साइन 1/x क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है वहां पर, तो इसीलिए वहां पर हमने वो x को नीचे लेके गया, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ के दे दिखाने। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/3 2 sin x, ये 2 sin x एक है, -√3 अपॉन cos 3x/2, समझ में नहीं आया मैं कैसे किया। कौन सा नसरीन, कौन सा क्वेश्चन, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला, कौन सा, थर्ड वाला, कौन सा वाला, नहीं सुना थी, सेकेंड वाला, ओके। सेकेंड में क्या है कि देखो हम इसमें पुट करेंगे, तो ये x पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, ये वाला x, है कि नहीं, ठीक है, ये जीरो की तरफ जाएगा, और ये 1/x जो है, 1/x, अब 1/x x जब जीरो की तरफ जाएगा तो x किधर की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, तो ओवरऑल साइन की वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू ये किधर की तरफ जाएगा, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, इस बात की गारंटी है कि नहीं, तो -1 से 1 के बीच में कोई रियल नंबर आएगा और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही देगा ना हमेशा, बस यही लॉजिक है, तो इसलिए जीरो। बट यहाँ पर ये लॉजिक नहीं अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और जब इसमें पुट करेंगे तो ये जीरो की तरफ जाएगा, तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, करेक्ट, ठीक है, ओके। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पे सीधे टूट मत, डायरेक्टली टूट पड़ो, ऐसा मत करना, सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक इंटरमिनिस्टिक चेक करो, तभी जाके आगे करना कुछ। मैंने ये पहले ही दिन, मतलब जब मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स बताया, उसी दिन मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म में है या इनडिटर्मिनिस्टिक फॉर्म में है, या डिटर्मिनेट फॉर्म में या इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, सबसे पहले ये चेक करेंगे, ठीक है, और ये चेक करने के बाद यदि डिटर्मिनेट फॉर्म में है और यदि डायरेक्टली आंसर दिख रहा है तो हम डायरेक्टली दे देंगे, या नहीं दिख रहा है तो LHL RHL देखेंगे निकाल के क्या होगा, ठीक है।
सेकंड वाले का -2/3। -2/3 शायद सही आंसर है तुम्हारा। सही है आंसर, -2/3 करेक्ट आंसर है। ओके, सबका आ गया, जल्दी लगाओ और लोग दिमाग। हाँ बताओ, मुझे करना है क्या? जल्दी बोलो, काफी टाइम हो गया। हम्म मैं करूं? ठीक, तब तक तुम या सांकी अपना देखना हो तो मेरा मेथड देख लो, अदरवाइज तुम अपना वो कर सकते हो, सीट निकाल लो, सीट में से करो क्वेश्चन सेलेक्ट कर। ठीक है, देखिए कि यहाँ पर क्या है, देखो 2 sin x -√3, तो कौन से फॉर्म में है जी? देखो ध्यान से, 0/0 फॉर्म में। देखो एल हॉपिटल मेथड जब हम बताएंगे तो उससे बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, बट हम अभी एल हॉपिटल नहीं जानते, ये मान के चलेंगे, ठीक है। तो हमें सिंपल ट्रिगोनोमेट्री वाला जो फॉर्मूलाज है उससे मुझे करना है इस क्वेश्चन को। ओके, तो तुम नोटिस करके देखो, ऊपर में 2 sin x -√3 लिखा हुआ है, ओके ना। तो अभी यदि मैं मतलब फॉर्मूला लगाऊं तो अभी लग नहीं सकता है। कोई बोलेगा कि सर इंडिविजुअली न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो और न्यूमरेटर को स्प्लिट करके क्वेश्चन करो, ठीक है। तो आप देखो न्यूमरेटर को स्प्लिट करने के बावजूद भी करोगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, चेक करके देखो, ठीक है। न्यूमरेटर को स्प्लिट करके लिमिट लगाओगे ना तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म चला जाएगा। अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जल्दी बोलो, समझ में आया ये स्टेटमेंट? ठीक है, तो वो भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली क्या दिमाग में आया कि चलो ये 2 sin x -√3/2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया, sin x -√3/2 अपॉन क्या बन गया, cos 3x/2। तो ये क्या आ जाएगा 2। अब इसको मैं sin c माइनस साइन डी लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, sin π/3, है कि नहीं? तो sin c माइनस साइन डी, तो 2 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस π/3 इंटू साइन x माइनस π/3/2 अपॉन cos 3x/2। सही लिखा हूं? सही लिखा हूं, बताओ या ना? ठीक है, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो, हेलो। ठीक, तो ये कितने के बराबर हो गया फाइनली? देखो ध्यान से, ये हो गया आपका देखो, अब यदि मैं इसमें x के बदले हमारा क्या था π/3 पुट करूंगा तो π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3, और 2 यदि ऊपर ले जाओ तो 2π कितना आ जाएगा, 2π/6, तो 2 से तो ये π/3, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ। तो हाफ से हाफ गया तो क्या बच गया 2, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 sin x माइनस π/3, और x माइनस π/3 को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, ये हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया। अब ये sin x -2 माइनस x/2 माइनस π/6 अपॉन cos 3x/2, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब देखो मुझे यहाँ से इसको हटाना है, तो ये जो ऊपर में है, देखो ऊपर में जो है वही नीचे आना चाहिए, ओके। और cos 3x/2 को ध्यान से देखो, तो cos 3x/2 भी 0 की तरफ जा रहा है, क्यों? क्योंकि लिमिट मेरा क्या है,
x टेंडिंग टू पाई बाय 3। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये साइन x बाय 2 माइनस पाई बाय 6 है, तो नीचे भी क्या आ जाएगा जी, x बाय 2 माइनस पाई बाय 6 है कि नहीं। और ये cos 3x बाय 2, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, x बाय 2 माइनस पाई बाय 6। तो ये कुल मिला के कितना आया आंसर, कुल मिला के कितना आया, 1। अरे ये कितना गया, 1 गया। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो, हेलो। तो ये 1 आ गया। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, x बाय 2 माइनस पाई बाय 6 अपॉन कॉस 3x बाय 2। अब तुम नोटिस करके देखो, ये भी अभी भी 0 बाय 0 फॉर्म पर है। तो cos 3x बाय 2 के कारण हो रहा है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, पाई बाय 6 अपॉन x बाय 2 इंटू पाई। इसको लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं। तो ये ऊपर में नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, x बाय 2 माइनस पाई बाय 6 अपॉन पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। सही है, सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये क्या आ गया, देखो x बाय 2 माइनस पाई बाय 6 अपॉन पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2। अब इसमें से देखो तो क्या कॉमन ले लूँ मैं, इसमें से देखो 3 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से 3 जैसे ही कॉमन लूँगा, अच्छा ये 2 था, एक 2 था बाकी, ठीक है ना, ऊपर में 2 था जो कि मैं लिखना भूल गया, ठीक है। तो ये 2 था ही, तो ऊपर में 2 था, और ये क्या आ गया, x बाय 2 माइनस पाई बाय 6, और यहाँ क्या आ गया, इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2, 3 कॉमन ले लिया तो सॉरी पाई बाय 6, और माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x बाय 2। तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया माइनस साइन के साथ, तो माइनस 2 बाय 3। देखो तो आया आंसर, हो गया क्वेश्चन, हेलो, हो गया क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना, अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। सबको आ गया समझ में, चलो इस क्वेश्चन को करो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x इंटू कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको करना है। तो हाँ, अपॉन एक्स स्क्वायर।
2 आंसर इज 1/2 करेक्ट आंसर है। सबका आ गया, सबका आ गया, जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। जिसको नहीं आया दिमाग लगाओ, बहुत लोगों का आ गया तो इसका मतलब आपका भी आएगा, दिमाग लगाओ इसमें। हाँ जी, चलिए हो गया क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना, देखो 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो इसमें 1 प्लस कॉस एक्स, तो सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स अब प्लस कॉस एक्स अब माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, इसको मिला करके एक आ गया, इसमें से कॉस एक्स कॉमन ले लो, हो गया ना। ये मैनिपुलेशन करो, सीधे आंसर आ जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सब लोग कर लेना, आंसर है हाफ। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको, बताओ है ना, आगे बढ़ूं। yes sir ठीक है, तो थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन हम लोग लेंगे, थोड़ा सा 2 टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स का मिक्स क्वेश्चन आता है एक्चुअल में, ठीक है, अलग क्वेश्चन कम ही देगा। तो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, आप गलत कर रहे हैं, चेक करो, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 1, ठीक है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ये बनेगा। तो जैसे हमने साइन एक्स अपॉन एक्स वाले में बताया था कि x और नीचे वाला x क्या जाना चाहिए 0 की तरफ, तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी है, यहाँ पर भी कुछ भी जाए x डजेंट मैटर, यहाँ पर क्या जाना चाहिए 0 की तरफ, और ये भी क्या जाना चाहिए 0 की तरफ। यदि ये दोनों 0 की तरफ जाएगा, ठीक है, यदि ये दोनों 0 की तरफ जाएगा तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। समझ बात है। अब इसका जो प्रूफ है, प्रूफ सिंपल है कि e के पावर x का एक्सपेंशन हम थोड़ी देर में बताएंगे, तो e के पावर x का एक्सपेंशन आप करोगे तो e के पावर x के एक्सपेंशन से आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सबको याद हो गया, ओके, अरे याद हो गया, बताओ है ना, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, सिंपल सी बात है, दूसरा फॉर्मूला, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, इसी का एप्लीकेशन है वो भी, कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया a के पावर x माइनस 1 अपॉन क्या लिख दिया x, तो ये कितना हो गया, ये भी ये हो जाएगा आपका ln a के बराबर, और a के पावर x का एक्सपेंशन e के पावर x के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग a के पावर x का भी एक्सपेंशन देखना, तो उसी फॉर्मूला से e के पावर x का एक्सपेंशन आपको आता है तो a के पावर x का भी एक्सपेंशन लिख सकते हो, मैं लिखना सिखाऊंगा, ओके। तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया जो कि इसी का एप्लीकेशन है। समझ बात आई कि नहीं आई, क्लियर है। देखो यदि a के पावर x रहेगा
तो ln a आएगा, e के पावर x रहेगा तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ln a मतलब log ई, तो log ई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सिंपल, मतलब इसी का ये एप्लीकेशन है। ठीक है, समझ में बात आ गई? ओके, हेलो, ठीक है, तो ये आ गया। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये। अब तीसरा क्या है? थर्ड, लॉग का। तो लॉग में क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जब करेंगे तो देखो यहां पर भी सेम होगा। तो ये जो है ये कितने के बराबर आएगा? ये कितने के बराबर आएगा? 1 के बराबर। और ये 1 के बराबर आएगा, यहां पर भी ये 1 के बराबर आएगा। और ये जो है 0 की तरफ जाना चाहिए, ये भी जो है 0 की तरफ जाना। सेम स्टोरी, समझ बात आई? इसका प्रूफ कैसे होता है? ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है, जो कि हम लोग लिखेंगे, उसी एक्सपेंशन से करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हमारा हो गया थर्ड। ये हमारा हो गया फोर्थ। फोर्थ में क्या है कि सिंपल यहाँ ln लिखा था, इसमें log लिखेंगे x टेंडिंग टू 0। यदि यहाँ मैं log बेस a और ये 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिख दिया तो ये किसके बराबर आ जाएगा जी? ये किसके बराबर आ जाएगा? सेम, ठीक है, 1 अपॉन ln a के बराबर। तो ये आपका आएगा 1 अपॉन ln a के बराबर। ओके, क्योंकि ln a में चेंज करते हैं, फॉर्मूला से हम दिखाएंगे कैसे log बेस a को log बेस c में चेंज करते हैं। वो तो फॉर्मूला जानते ही हैं, ठीक है, उसी से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला हो गया एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो इसमें RHL LHL क्या होगा सब कुछ आप लिख सकते हो। यदि मैं पूछूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 0 माइनस e के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगा? क्या आएगा जी? 1 के तरफ जाएगा। 0 प्लस लिख दूंगा तो भी 1 की तरफ जाएगा। तो इस तरह का छोटी मोटी बातें लिखाने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूला याद हो गया सबको। पहला फॉर्मूला क्या था? e के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। दूसरा फॉर्मूला क्या था? log 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। दोनों की वैल्यू 1 होता है। ये दोनों पता है तो नीचे वाला आप ड्राइव करके लिख सकते हो, या नीचे वाला दोनों पता है तो ऊपर वाला ड्राइव करके लिख सकते हो। आई होप समझ में आ गया, चारों फॉर्मूला याद हो गया सबको, क्योंकि अब ये चारों फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखेंगे। याद हो गया सबको? यस सर। ठीक, क्वेश्चन। तो ये 4 फॉर्मूला याद हो गया तो फटाफट अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो इसको करो। लिमिट x टेंडिंग टू e, ठीक है, और ये है ln x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। लगा दो दिमाग इसमें। सर हम्म, सर ई पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो जीरो नहीं होगा। अरे भाई ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा नहीं जी। x के बदले ई पुट करेंगे ना। सर मुझे ए स्क्वायर सॉरी। ओके,
upon 2 e square. 1/2e²। Yes sir. और किसका क्या है जी? सर ये आएगा या नहीं आएगा? 1/2e² आएगा। ओके सर। ठीक है। बताओ आ गया कि मैं करूं? नहीं आया? नो सर। चलिए देखिए मैं करता हूं। कि भाई देखो यहां पर क्या है कि ln(x−1), तो देखो ये ऑब्वियस बात है 0/0 फॉर्म है कि नहीं? 0/0 फॉर्म है। ओके, अभी मैं इसमें फॉर्मूला यदि लगा, फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। फॉर्मूला हमको पता है कि फॉर्मूला होता है ln(1 + x/x), ये होता है ना जी, ये होता है। हेलो, ये होता है ना। तो इस तरह के फॉर्मेट में हमें इसको लाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अभी तुम नोटिस करके देखो कि अंदर में मान के चलो मैं +-1 कर भी देता हूं, तो बाहर में -1 है, पॉसिबल नहीं है। बाहर में -1 को कैसे हटाएंगे? नहीं है। लेकिन एक काम कर सकते हैं क्या, कि यदि इस 1 को मैं ln e लिख दूं तो ln(x - ln e) लिख सकता हूं, और अपॉन क्या आ जाएगा x² - e², और ये क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू e। तो ये क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू e, और ये क्या लिख सकता है ln(x/e)। अब इसमें क्या किया, +1 - 1 कर दिया, ठीक है। और ये इसमें से क्या कॉमन ले लिया हम लोगों ने, e² कॉमन ले लिया। तो e² कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, या आप इसको ऐसे कर दो x + e × x - e, और तो और इसमें से क्या करो, e कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा x/e - 1, है कि नहीं? अब तुम नोटिस करके देखो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस और ये -1, और इसको मैं x के तरफ ट्रीट करूं तो ये देखो 0 की तरफ जा रहा है कि नहीं? और देखो ये अभी मैंने जब ऐसे किया तो ये भी किधर की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो हाँ या ना। तो कंप्लीट ये मिला के क्या हो गया जी, ये 1 की तरफ चला गया। यहाँ से क्या निकल के आया, e, और जब इसमें e पुट करोगे तो ये 1/2e, तो 1/2e × e क्या आया, 1/2e²। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में जब तक दिमाग नहीं लगाओगे ना तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। जिन लोगों को मैथ्स में मार्क्स नहीं आता है ना, तो उन लोगों की प्रॉब्लम ही यही है, ठीक है। क्योंकि थ्योरी में तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं, मैं क्वेश्चन कराता हूँ वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप दिमाग सही डायरेक्शन में लगाते हो। अब दिमाग लगाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि सब लोग नहीं करते, वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी सही डायरेक्शन में, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए जा रहे हैं सॉल्यूशन देख के या कहीं से भी। प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में। आप यदि सीट का भी क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वो भी कम नहीं है, बहुत है, ठीक है। हमने तो कुछ नहीं बोला, हमने तो बोला क्या कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और प्रीवियस ईयर का जे मेन और जे एडवांस, इतना ही करना है। सभी ने यदि इतना भी कर लिया ना तो यकीन के साथ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि सभी लोगों का मार्क्स आपको आने लगेगा। जिन लोगों का मार्क्स नहीं आ रहा है उन लोगों का आने लगेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि सब लोग को जो मजा आता है ना, जो सब्जेक्ट पढ़ने में, या जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आता है ना, उसी सब्जेक्ट को पकड़ता है, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। यही होता है ना जी, बताओ हाँ या ना। अरे हाँ या ना जल्दी बोलो, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अरे गलत बोल रहा हूँ क्या? कोई बोल ही नहीं रहे हो। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा होगा, है ना। बताओ सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मैथ्स में क्या होता है, बच्चों के साथ मैंने यही देखा है कि मैथ्स में देखो, जेई मेन और जे एडवांस का 10th क्लास तक तुमने जब पढ़ा था तो सबसे मजा कौन से सब्जेक्ट में आया था? हैं? मैथ्स में। और जैसे ही आप 12th पास हुए तो कहानी खत्म हो गया, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 10th तक आप लोग को ढंग की क्वेश्चन दिया गया ही नहीं है,
क्वेश्चन कैसा दिया गया एकदम जैसे अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन होता है कि नहीं। देखो मैथ्स में क्या होता है, क्वेश्चन कितने टाइप का होता है। एक तो होता है सीधे फॉर्मूला बेस्ड, एक होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। कि कॉन्सेप्ट, एक तो फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। एक होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट आपको आता है, खैर फॉर्मूला बेस्ड को भी कॉन्सेप्ट बेस्ड में कैटेगराइज कर दो बेटर रहेगा। तो एक तो होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट तुमको आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है स्किल बेस्ड, स्किल प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड। कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियस सी बात है हर क्वेश्चन में ही होगा, और दूसरा होता है कि स्किल। अब जैसे यही क्वेश्चन मैंने दिखाया अभी किया था, अभी इसी क्वेश्चन में फॉर्मूला तो सबको पता था, कॉन्सेप्ट किसको नहीं पता था। जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया सबको पता था कि नहीं पता था? अरे पता था। तो इसमें क्या नहीं पता था? इसमें क्या नहीं पता था? वो जो मैंने x/e किया था ln, ये वाला स्टेप सबको नहीं सोच पाया, यही था ना इसमें प्रॉब्लम। ये सोच लेता तो हो जाता क्वेश्चन। इसी को बोलते हैं स्किल, ठीक है। ये अब होता क्या है, देखो जब फिजिक्स और केमिस्ट्री करते हैं ना, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेजोरिटी % क्वेश्चन सिर्फ इधर से होता है, 90% क्वेश्चन इधर से होगा। समझ बात है? और केमिस्ट्री में जो होता है, सॉरी मैथ्स में जो होता है, ठीक है, और 10% ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथ्स में जस्ट उल्टा हो जाएगा, इधर से लगभग 30 से 40% क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि इधर से नहीं होता है, 30 से 40% होता है, और इधर से रिमेनिंग 50 से 60% क्वेश्चन इधर से हो। तो इसीलिए आप लोग का जो मार्क्स में मैथ्स में जो मार्क्स आता है ना, इसी रेंज में आता है। नोटिस किया कभी? अरे जब टेस्ट देते हो तो क्या आप लोग का मार्क्स होता है? वही 25-30 होता है ना जी? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो जो बोल रहा हूं। यही 25-30 के बीच में मार्क्स होता है। तो कौन से वाला क्वेश्चन आपसे होता है? सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है। जो कॉन्सेप्ट आता है वो वाला क्वेश्चन फटाफट आप कर देते हो। और वो जो स्किल वाला जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में उतना नहीं होता है, तो इसलिए आप उधर कर लेते हो, ठीक है। उधर कर लेते हो तो आपको लगता है कि हमने कर लिया। लेकिन एक बात बताओ, इस चीज से तुम कभी जिंदगी में भाग सकते हो? कभी नहीं भाग सकते। यदि आप इस चीज से भागोगे तो आप कभी अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते हो। जब अच्छा इंजीनियर बनोगे तो इस टाइप का करने में, इस टाइप के जो इंजीनियर होगा, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेगा, मतलब वो दिमाग नहीं लगाएगा। और जब दिमाग नहीं लगाएगा तो इनोवेटिव चीज नहीं करेगा, और इनोवेटिव नई चीज करेगा तो इंजीनियर कहाँ से बना? बताओ, इंजीनियर बनेगा क्या कभी वो? अभी तो चलो जेईई मेंस और जेईई एडवांस, चलो जेईई एडवांस में चलो कटअप भी मैथ्स में पार नहीं हुआ, तो एटलीस्ट जेईई मेंस तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पे कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे। 4 साल कॉलेज में कोई एनआईटी या ढंग के कॉलेज मिल जाएगा, 4 साल कॉलेज में बिताओगे, ठीक है, प्लेसमेंट भी लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है प्लेसमेंट लेना। प्लेसमेंट 5 लाख 10 लाख 20 लाख का कोई बड़ी बात नहीं, नॉट अ बिग डील। 1 करोड़ का भी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे 1 करोड़ का बड़ी बात है, ऐसे कोई 1 करोड़ आपको नहीं देगा कि आपके जानकार वाले, तो गूगल कंपनी का सीईओ नहीं है कि आपको दे देगा, ठीक है। तो 1 करोड़ का नहीं देगा, लेकिन 10 से 20 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं। मैंने देखा है कि नॉर्मल स्टूडेंट भी 10 से 20 लाख कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात होता क्या है? बड़ी बात होता है कि 1 करोड़ का प्लेसमेंट। बड़ी बात क्या होता है कि कुछ इनोवेटिव चीज करना, कुछ इनोवेटिव आइडिया निकालना, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो, यूट्यूब जो बनाया था 2 लोग मिलकर बनाया था। आज यूट्यूब का कितना बड़ा मतलब यूजफुल चीजें हैं यूट्यूब पर, सोच के देखो। तो ऐसे तो ढेरों ढेर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। तो और ये कैसे सोचा गया? ये स्किल से। वो जो स्किल था उसके पास, प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल, उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के वजह से वो प्रॉब्लम, ये क्या है स्किल? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। ये जो स्किल लिख रहा हूं ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अच्छा एक बात बताओ, ट्रांजिस्टर क्या होता है? पढ़ी है तुम लोग ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर पढ़ी है? अब तुमको एक छोटी सी बात बताता हूं। ट्रांजिस्टर जो बनता है ना, किससे किससे मिलकर बनता है पता है? पढ़ी है तो बताओ, किससे किससे मिलकर बनता है? कैपेसिटर और रेसिस्टर और कंडेंसर।
ठीक है। कंडेंसर भी कैपेसिटर और रेसिस्टर और जो एक मटेरियल होता है, नाम भूल रहा हूँ, उससे मिल करके ये ट्रांजिस्टर बनता है। ये ट्रांजिस्टर बनने से पहले ना कंप्यूटर बहुत बड़ा बड़ा होता था। जिसने इस ट्रांजिस्टर, अब ट्रांजिस्टर किससे मिल गया, चलो इस एग्जांपल से ज़्यादा समझ में नहीं आया, सोच के देखो कि देखो डिक्शनरी में जितने भी वर्ड होता है, ठीक है, DICT, उन वर्ड को सभी लोग जानता है ना ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन उस वर्ड को सही तरीके से फ्रेम करके लिख देता है तो वही बहुत बड़ा कोट बन जाता है, वही बहुत बड़ा स्टेटमेंट बन जाता है, वही बहुत बड़ा पोएम बन जाता है, वही बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशनल थिंग बन जाता है। तो वो जो स्टेटमेंट लिखा जाता है कैसे, वो उसके लिए स्किल चाहिए। तो मेरा यही पॉइंट है कि मैथमेटिक्स में स्किल वाला जो क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से आप लोग का मैथ्स में मार्क्स नहीं आता। यही रीज़न होता है मेजोरिटी % बच्चों का, क्योंकि 9-10 तक तो मैथ्स, 9-10 तक क्या होता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होता है। उल्टा के देखना, जाके देखना बुक अब, वही ओलंपियाड का जाके 9-10 देखना, हालत ख़राब कर देगा तुम्हारा, ठीक है। और अभी 9-10 11-12 का NCERT बुक जाके देखना, खूब मजा आएगा सॉल्व करने में, क्योंकि सारे मेजोरिटी % क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और स्किल की भी जरूरत होती है, तो बहुत कम की जरूरत होती है, ज़्यादा जरूरत है। लेकिन जब JEE मेन और JEE एडवांस की तरफ आते हैं ना, तो स्किल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से बच्चे इसमें स्कोर नहीं करते हैं मैथ्स में। और जब मैथ्स में स्कोर नहीं होता है ना, तो बच्चे का इंटरेस्ट लूज हो जाता है। मैथ्स को कभी भी फनी नहीं बनाया, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जा सकता है, इम्पॉसिबल है। सोचो ना कैसे बनेगा इंटरेस्टिंग, डांस करके पढ़ाएगा तब बनेगा क्या? तो डांस नहीं बन सकता है। मैथ्स को इंटरेस्टिंग आप खुद बना सकते हो। जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपको मैथ्स करने में सबसे मजा आएगा, ठीक है। और आपसे सॉल्व होना नहीं होगा ना, मतलब सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, तो मैथ्स सबसे खराब लगेगा, अरे यार मैथ्स पढ़ना है। और यही होता है मेजोरिटी % बच्चों के साथ। और इस चीज़ को दूर करने का तरीका एक ही है कि मैथ्स के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। आप क्या करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देते हो, मैथ्स पे देते हो नहीं ध्यान। पेपर जाते हो अटेम्प्ट करने के लिए, कौन कौन पेपर मैथ्स में 1 घंटे से कम टाइम देते हो, ईमानदारी से बताना। कौन कौन 1 घंटे से कम टाइम देते हो मैथ्स में? मैं स्वाति देती है, और मैं मनीषा, और मैं भी ठीक है, और नस जी तुम भी, नसरीन भी देती है 1 घंटा से कम, खुशी बंसल भी देती है। और कौन कौन एटलीस्ट 1 घंटा तो देते ही देते हो, यानी 1 घंटा देना चाहिए, कौन कौन हो? या सांकी, और नो एनीबॉडी। और यही रियलिटी आप लोग का। या सांकी यदि 1 घंटे देते हो उसका मार्क्स सही रहता है मैथ्स में, मैंने नोटिस किया। और किसी का भी मैथ्स में मार्क्स नहीं आता। रीजन क्या है कि आप लोग टाइम ही नहीं देते हो। अब आप टाइम नहीं दोगे तो कहां से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा क्या? यदि सोच के देखो, यदि पेपर में आप 1 घंटे नहीं देते हो मैथ्स में, तो रियल लाइफ में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब भी आप ज्यादा टाइम नहीं देते होंगे। ये भी फैक्ट है कि नहीं? ये भी फैक्ट है। जितने लोग बोले होंगे तो वहां भी यही चीज होता होगा। तो तुम सोच के देखो मैथ्स कैसे सही होगा। और मैथ्स सही नहीं होगा तो तुम्हें क्या लगता है, तुम इंजीनियर बन जाओगे? फिजिक्स केमिस्ट्री के दम पे इंजीनियर नहीं बनोगे, जानते हो क्या बनोगे? मजदूर बनोगे। बस बुरा मत मानना, बट सच्चाई यही है। मजदूर का काम क्या होता है? मजदूर का काम ये होता है कि इंजीनियर ने बताया कि ऐसे करो, वो आके ऐसे करेगा। वो कुछ नहीं फिर बट करने जाएगा। इंजीनियर सोचेगा, जैसे सिविल इंजीनियर बनते हो, ठीक है, तो रोड ऐसे बनना है, यहाँ पे ये डालना है, यहाँ पे ये डालना है, यहाँ पे कौन बताएगा? इंजीनियर बता के जाएगा। मजदूर क्या करेगा? डालेगा। तो तुम भी यही कैटेगरी में फॉलो करोगे कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा ना, मान लो चलो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनोगे, प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा देखो ये करना है, आप वहाँ जाके लिख दोगे, बस दैट्स इट। पता चला आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? मजदूर वाला कंट्रीब्यूशन है। बस एक मजदूर होता है कि मतलब धूप में काम करता है, आपके लिए एसी उसी लगा दिया जाएगा, दैट्स इट। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। हम कहीं से हो सकता है गलत लगे, बट एकदम फैक्ट है, और हम फैक्ट ही बोलते हैं। यदि आपको मजदूर ही बनना है तब छोड़ दो मैथ्स को, मत ही करो, ठीक है, क्योंकि फिर JEE मेंस में तो हो ही जाएगा। ऐसा तो नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री के दम पे JEE मेंस में जाएगा, JEE एडवांस में तो होगा नहीं, बिना कटअप का तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। और JEE एडवांस में भी कटअप पार करके कर भी लोगे तो क्या इंजीनियर बन जाओगे? मजदूर बनोगे, फिर कभी नहीं इंजीनियर बन सकते। मैथ्स में प्रैक्टिस खोजता है। मैथ्स में यासा के कितने देर तुम पढ़ती है मैथ्स?
इक्वल देती है, फिर भी किस में सबसे ज़्यादा देती है? बहुत ज़्यादा देती है। किस में? फिजिक्स। फिजिक्स में देती है तुम। तो फिर मैथ्स, तुम्हारा मैथ्स इसका क्या बोलते हैं, और फिजिक्स के बाद किस में देती है? फिर मैथ्स। और उसके बाद केमिस्ट्री में। हम वाकई में आज तक किसी बच्चे को, बहुत कम ही बच्चे को देखें कि मैथ्स में सही से टाइम देते हुए, जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। उल्टा आप लोग करते हो, सबसे ज़्यादा टाइम फिजिक्स या केमिस्ट्री में देते हो। मैथ्स में जस्ट इमेजिन करो कि 6 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ना। उल्टा ही करते हो आप लोग। और आपको क्या लगता है कि मैं चमत्कार थोड़ी ना कर दूंगा भाई, मैं थ्योरी और क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा सकता हूँ एक लेवल का। प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करोगे, स्किल मैं आपका कैसे डेवलप करूंगा? जस्ट इमेजिन करके देखो, तो मैं कैसे डेवलप कर दूंगा स्किल? ठीक है, मैं तो क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, थ्योरी बताऊंगा। स्किल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका स्किल धीरे 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 होते बढ़ते जाएगा। आप जस्ट इमेजिन करो, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब ये स्टार्टिंग में क्लास में आई थी मैथ्स के, उस टाइम पे कितने क्वेश्चन होता था और आज कितने क्वेश्चन होता है? थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। आपको डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि आपने 5 महीना 6 महीना थोड़ी प्रैक्टिस किया, तो आपका स्किल डेवलप हुआ। और यही गलती करते हो और इसी वजह से गड़बड़ होता है। आप इंजीनियर बन जाओगे, मजदूर बन जाओगे, इंजीनियर मतलब जेई में जे एडवांस क्वालिफाई कर जाओगे, रैंक ले आओगे, बट इंजीनियर कभी नहीं बन पाओगे। अपना एटीट्यूड चेंज करो। मैथ्स में जितना, एटलीस्ट हम नहीं बोल रहे कि बहुत ज़्यादा टाइम दो, एटलीस्ट जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम तो दो। चाहे पेपर करते वक्त में हो, या आप क्या बोलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त में हो। दोनों जगह आप मैथ्स को साइड कर देते हो, और दोनों जगह साइड कर देते हो तो मैथ्स भी आपको साइड कर देगा। ठीक है, ये काम मत करो, बार बार मैं बोलता हूं, ठीक है, प्लीज मत करो। मैथ्स में भी टाइम दो। लिमिट एक्सटेंड टू 0 ई के पावर, टाइम दोगे तभी तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो कैसे क्वेश्चन हो जाएगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे नंबर ऑफ, तभी आपका स्किल डेवलप होगा। स्किल कैसे डेवलप होता है? जब न्यूरॉन्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आता है तो डेवलप होता है। पहली बार कोई काम करते हो तो देखते हो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स के बीच में जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है ना, उसका पाथ नहीं बन पाता है। लेकिन बार बार जब उसी काम को करते हैं तो वो पाथ बन जाता है। पाथ बन जाता है तो देखते ही हमें न्यूरॉन्स इंडिकेट कर देता है, पाथ तुरंत कनेक्ट कर देता है। अब उतना डिटेल में क्या बताऊं मैं, बट बता रहा हूं इन शॉर्ट में। तो प्रैक्टिस करने से यही फायदा होता है, इसीलिए प्लीज प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। मैथ्स में एटलीस्ट ठीक है, हम नहीं बोलने, मैं तो शुरू से बोलते रहा हूँ कि मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे लगो तो सही। क्वेश्चन के पीछे लगो। आज के डेट में इंटरनेट है, 50 वीडियोज है, एक पर सोल्यूशन ढूंढेगी 50 वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तरीके से एनालिसिस करो। सोल्यूशन कहीं से देख भी लिया तो कोई बात नहीं, बट तरीके से एनालिसिस करो कि आपने क्यों नहीं कर पाया, और जब सोल्यूशन देखी तो क्यों हो गया। तरीके से एनालिसिस करो। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, कि मैथ्स में टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो। आप लोग देते नहीं हो। सर क्वेश्चन दिख नहीं रहा। क्वेश्चन दिख नहीं रहा? क्वेश्चन है e के पावर 10x माइनस e के पावर sin x, ठीक है, अपॉन e के पावर 2x माइनस 1 इंटू tan इनवर्स 2x इंटू साइन ऑफ 3x। x टेंड्स टू 0 है। हाँ, x टेंड्स टू 0। अब देख लो, आप लोग को इंजीनियर बनना है कि मजदूर बनना है, आपके हाथ में। अब तुम ये सोचोगे, ठीक है, अभी तो मैथ्स को छोड़ करके चलो ठीक है, मतलब पहले जे मेंस जे एडवांस निकाल लेते हैं फिर करेंगे, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका एटीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। आगे भी फिर ऐसा ही एटीट्यूड रहेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, क्योंकि वहाँ भी मज़ा नहीं आएगा दिमाग लगाने में। जब मज़ा नहीं आएगा तो क्या करोगे? आपको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और वो एटीट्यूड जितना जल्दी चेंज हो, अभी के अभी चेंज हो जाए तो बेटर है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके अचानक एटीट्यूड थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। वो तो आज से स्टार्ट करोगे तब होगा, कि आज से ट्राई करो कि इस हार्ड काम ना मुझे करना है,
हार्ड काम क्या हो गया, सबसे टफेस्ट काम को पहले करना है। और देखो कैसे मैथ्स भी अभी विद इन 6, अभी भी आपके पास देखो 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना, कम से कम 3-4 महीना है, 3-4 महीने में मैथ्स सुधर जाएगा। सर 1/24। हाँ सही आंसर। हाँ जी, आ गया सबका। हेलो, आ गया सबका क्या? No, sir. मैं करूं क्या? हिंट देता हूँ। तो नीचे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ई के पावर 2x है, 2x से कर दो डिवाइड डिवाइड। ऊपर में ई के पावर साइन एक्स कॉमन लो और करो। ऊपर में ई के पावर साइन एक्स कॉमन लो और करो तो प्लस माइनस 1 करके भी कर सकते हैं ना।
क्या प्लस माइनस वन? yes, क्या प्लस माइनस वन बोल रहे हैं? क्या? e की पावर -1 और माइनस e की पावर sin x -1 करे, फिर 10x से हाँ sin ठीक। sin x को डिवाइड हाँ करे। क्यों नहीं कर सकते? बताओ मैं करूं? चलो जी, हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, काफी टाइम हो गया। मैं करूं कि आगे बढ़ूं? हेलो, हुआ क्वेश्चन? नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, मुझे करना है क्या? जल्दी बोलो, काफी टाइम हो गया, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। अरे बताओ, मुझे करना है, जल्दी बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे कोई। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes sir. तो मुझे करना है क्या? ये भी नहीं बोल रहा है ना। कोमल, आ गया तुम्हें?
विधि आपको आया? चलो मैं कर ही देता हूं, आवाज ही नहीं आ रहा है तुम लोग का। देखो इसमें से क्या करना है, e के पावर साइन एक्स क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e के पावर साइन एक्स इंटू ई के पावर साइन एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा जी, देखो e के पावर साइन एक्स कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, e के पावर साइन एक्स ई के पावर टेन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1, ओके, और अपॉन देखो e के पावर 2x है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 2x आ जाएगा और नीचे में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये तो 1 हो गया। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। सिंपली ये नीचे लिख दिया, ये तो अंडरस्टूड है कि नहीं? ठीक है। अब देखो इसमें यदि 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये तो 1 हो गया। अब इसमें यदि मैं पुट करूं e के पावर tan x माइनस साइन एक्स माइनस 1 तो अभी तो ये फॉर्मूला पर नहीं जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स। तो इसका मतलब इससे हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। तो नीचे ऊपर डिवाइड कर दिया तो ये किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये क्या बन जाएगा, देखो tan x माइनस साइन एक्स अपॉन 2 दूना 4 12x क्यूब। देखो तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, बन जाएगा? ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, क्या समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो, या साइन एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब माइनस साइन एक्स कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। और देखो ये 12 है तो 12 को तो बाहर ले लो और इस साइन एक्स अपॉन एक्स कर दो और यहाँ पे इसके अपॉन एक्स स्क्वायर कर दो। तो ये चीज़ क्या दे देगा, हाफ, ये चीज़ क्या दे देगा 1, और ये चीज़ क्या दे देगा 1। तो हाफ इंटू 1/12 कितना आया, 1/24। ठीक है, बताओ समझ में आया सबको? अरे आ गया समझ में? अब देखो क्वेश्चन इतना ही था, क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं था कि बहुत ज़्यादा दम था। ओके, तो देखो ये था हमारा कि आपको मैंने सिखाया थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर के, और क्वेश्चन लेंगे अभी। ठीक है, कि e के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का एप्लीकेशन और log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का एप्लीकेशन। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आई होप दोनों फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में आ गया सबको? आ गया, बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग जो डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 1 बाय एक्स के पावर x। ठीक है, सॉरी ऐसे कर दो, 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाय एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाय एक्स। ठीक है ना? अब देखो तो यदि x को टेंड कराऊंगा 0, ठीक है, x को मैं टेंड कराऊंगा 0, x को मैं टेंड कराऊंगा 0, तो 1 बाय एक्स किधर की तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी। ये 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म है कि नहीं? बिल्कुल 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, तो 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो अब मैं इसमें क्या करता हूं, ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूं कि देखो इस पूरी फंक्शन को, ठीक है, इस पूरी फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी फंक्शन को मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 e के पावर, हमने लिख दिया ln 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाय एक्स। क्यों? क्योंकि e के पावर log बेस e x क्या होता है, x ही होता है कि नहीं? ठीक है, तो मैं इससे सिर्फ से ये लिख सकता हूं। अब देखो ये एफ ऑफ जी एक्स वाला हो गया, एफ ऑफ जी एक्स वाला हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि जी एक्स में लिमिट लगा सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो भी लिमिटिंग वैल्यू आएगा उस पर एफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ये बताया था कॉन्सेप्ट। तो तुम नोटिस करके देखो कि ई के पावर एक्स हमारा क्या है, एफ वाला फंक्शन। तो ई के पावर एक्स तो हमेशा पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूस होता है, तो इसके अंदर आराम से ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेके गया तो ये क्या आ गया, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये 1/x क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये 1/x इंटू ln 1 प्लस एक्स आ गया कि नहीं आ गया। अब बताइए इस पूरे की वैल्यू कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये क्या गया 1, तो यहां से क्या फॉर्मूला मैंने बना दिया, दिस इज इक्वल टू ई, ये एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी बोलो हाँ या ना, बन गया। तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया अपना, ये फर्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया, ये क्लियर है सब लोग, सब लोग क्लियर हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला क्या बनाते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूला का एक्सटेंशन है, उसमें कुछ खास नहीं है ऐसा, ठीक है। कि यदि मान के चलो, सपोज किया हमने, क्या सपोज किया कि x को लेट, x को जैसे जैसे a की तरफ लेके गया तो fx जो है, x को यदि a की तरफ लेके गया तो fx को मान के चलो 0 की तरफ लेके जाता हूं, x को यदि a की तरफ लेके गया तो fx को किधर लेके गया, 0 की तरफ। तो यहां से लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a, और ये 1 प्लस एफ ऑफ एक्स के पावर 1/fx इजकल टू, देखो तो ध्यान से ये किस फॉर्म पे आ गया, इसी फॉर्म पे आ गया कि नहीं आ गया, देखो आ गया कि नहीं आ गया, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। तो ये भी किसके बराबर होगा, फॉर्मूला इसके बराबर होगा। ये सब्स्टिट्यूशन किया, कुछ नहीं, इसी फॉर्मूला में ये सब्स्टिट्यूशन किया कि यदि x टेंडिंग टू 0 है, यहां कुछ भी हो डजंट मैटर, ये चीज 0 की तरफ, और यदि ये चीज 0 की तरफ गया तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नहीं, तो उसी चीज को सब्स्टिट्यूट करके ये मैंने किया है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, सही है, हेलो सही है, अरे बताओ हाँ या ना, सही है ना, समझ में आ गया यहां तक, ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। अब तो दो फॉर्मूला हो गया, दो फॉर्मूला क्या, सेकेंड वाला फॉर्मूला तो उसी का एप्लीकेशन था जो कि पहले से बताते आए हैं कि वहां पर तो कोई भी फंक्शन हो क्या फर्क पड़ता है, 0 की तरफ जाए। अब देखो थर्ड फॉर्मूला, अब इसी में थर्ड बोल लो कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड फॉर्मूला में हमने एजम्पशन किया कि लेट x को जैसे जैसे a के तरफ टेंड करा रहा हूं, x को a के तरफ टेंड करा रहा हूं, तो fx मेरा टेंड कर रहा है 1 के तरफ और gx मेरा टेंड कर रहा है इन्फिनिटी के तरफ, ये सपोज कर लिया, ठीक है। यदि हमने ये सपोज कर लिया देन हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x के पावर g ऑफ x, यदि ऐसा हो गया तो ये किस फॉर्म पर है, 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म है कि नहीं है, ये 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, अरे है कि नहीं। तो ये हमारा 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो यदि मुझे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस तरह के सॉल्व करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाएंगे और हमेशा उस स्टैंडर्ड फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। तो वो स्टैंडर्ड फार्मूला कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। तो ये हमारा 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया है कि नहीं, और ये मेरा 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म आया। तो जैसे मैंने उधर किया था सेम स्टोरी से मैं यहाँ भी क्या करता हूँ, ये लिख देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू a, और इसको लिख देता हूँ e के पावर, ठीक है, e के पावर जो मैंने पीछे किया था वही काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख देता हूँ ln f ऑफ x के पावर g ऑफ x, लिख सकता हूँ ऐसे, है कि नहीं, ln f ऑफ x के पावर g x, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया हमारा, देखो अब e है तो e में ऊपर लेके जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो e में ऊपर लेके चला गया इसको, x टेंडिंग टू a। अब इस gx को मैं इसके पीछे ला सकता हूँ कि नहीं, ला सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ x इंटू ln ऑफ f ऑफ x आ गया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। अब ये आ गया समझ में। तो अब तुम देखो यदि लिमिट मैं अकॉर्डिंग टू एजम्पशन कि a की तरफ ले जाऊंगा तो ये किधर के तरफ जाएगा, gx इन्फिनिटी की तरफ, और fx किधर के तरफ जाएगा, 1 की तरफ, तो ln 1 क्या हो जाएगा, 0 की तरफ। तो इसका मतलब ये वाला लिमिट जो है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म पर आ गया कि नहीं आ गया, हेलो। तो ये वाला लिमिट हमारा क्या आ गया, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म पर। अब ये वाला यदि लिमिट 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म पर आ गया तो मुझे 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म पे सॉल्व करके देखते हैं इस लिमिट को फर्दर। तो इस लिमिट को हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू a। अब देखो लॉग अंदर में fx है,
तो लॉग में क्या होता था, 1 माइनस में आता था, है कि लॉग में क्या आता था, सॉरी 1 प्लस में 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जाता था कि नहीं। तो यहां पर ln में 1 प्लस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, gx को एज इट इज छोड़ देते हैं और अंदर में क्या करते हैं, 1 प्लस एफ एक्स लिख देते हैं और फिर -1 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये देखो 1 और ये 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम इस पूरे को एक मान लेते हैं और ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी एफ ऑफ एक्स माइनस 1 करना पड़ेगा। अब तुम नोटिस करके देखो, ये कंप्लीट थिंग किधर के तरफ जा रहा है, जब x a के तरफ जा रहा है तो एफ एक्स किधर के तरफ जा रहा है, 1 के तरफ जा रहा है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 किधर के तरफ जाएगा, 0 के तरफ, और ये भी किधर के तरफ जाएगा, 0 के तरफ। और ये ln था, ये ln लिखना भूल गया मैं, g ऑफ एक्स इंटू ln, तो ये कंप्लीट थिंग किधर के तरफ जाएगा, 1 के तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो हाँ। ठीक है, तो फाइनली क्या फॉर्मूला बन गया, e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, और ये हो गया gx, और इंटू ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस 1। तो मतलब कि यहां से यदि ये एजम्पशन हो गया, ये एजम्पशन है, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला डिराइव किया हमने, क्या डिराइव किया, देखो a f ऑफ x के पावर g ऑफ x इज इक्वल टू, ये लिमिट कन्वर्ट हो जाएगा x टेंडिंग टू a g ऑफ x इंटू f ऑफ x माइनस 1, है कि नहीं। और तुम नोटिस करके gx किसके बराबर है, इन्फिनिटी के तरफ, और fx किसके बराबर है, 1 के तरफ, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो कहीं पर भी ऐसा लिखा रहेगा तो उसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या याद रखोगे, देखो gx क्या है, पावर, तो यहाँ पावर हो गया, इंटू पावर इंटू बेस जो है, बेस में से क्या किया, -1 कर दिया, तो पावर इंटू क्या हो गया, बेस -1, तो पावर इंटू क्या हो गया, बेस -1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ हाँ या ना। तो ये टोटल 3 फॉर्मूला हो गया। क्लियर है सब लोग, तीनों फॉर्मूला याद हो गया, तीनों फॉर्मूला देखो और याद कर लो फटाफट, अब इसका एप्लीकेशन सीखेंगे हम। तीनों फॉर्मूला लिख करके और देखो, याद हो गया सबको। हाँ जी, याद हो गया, आगे बढ़ूं, यस सर। एक मिनट में लिखती हूँ। ठीक है। तीनों फॉर्मूला एक जगह लिखो और एकदम फटाफट उसको लर्न करो। सर तीसरा एक बार बोल दीजिए तो। तीसरा है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x के पावर g ऑफ x इज इक्वल टू e के पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x इंटू f ऑफ x माइनस 1। हो गया लर्न। चलिए अब देखिए इन तीनों फॉर्मूला का एप्लीकेशन लर्न करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये तीनों फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला लिख, फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू 2
और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो देखो तो ये एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स वाला फॉर्म है कि नहीं है? एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स वाला फॉर्म है। तो फटाफट करके देखो तो यस आंसर निकालो, दिमाग लगाओ, देखो फॉर्म पे लाओ। सर क्या आंसर क्या है? सर क्या आंसर ई। आंसर है इसका ई। ठीक है, सबका आ गया, सबका आ गया भाई। सिंपल एप्लीकेशन है। इसमें क्या करोगे, क्या करोगे, अभी अभी मैंने बताया था। जीरो को जीरो को करना बताओ ऊपर वाला बताना है क्या मुझे, ऊपर वाला बताना है? ठीक, तो नीचे वाला करो। ए की पावर 4 सर सही आंसर ई के पावर 4 आपका सही आंसर है। ओके सर यस सर। सबका आ गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 cos x के पावर cot स्क्वायर x, इसको करो। सर 1/√e 1/√e सही है मेरे ख्याल से।
सर ये बता दीजिए। ये बता दूं? यस। चलिए देखें क्या लिखा हुआ है, cos x के पावर cot स्क्वायर एक्स। तो देखो ये किस फॉर्म पर है, सेम इसी फॉर्म पर है कि नहीं है? ठीक है, एफ एक्स ऑफ माइनस, तो एफ एक्स वन के पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसमें क्या करेंगे जी, क्या लिख देंगे, मैं ई एक्स पी करके ऐसे लिख दूंगा, ठीक है ना? तो आप समझ जाना क्या लिखा है, यानी एक्सपोनेंशियल इन पावर, ठीक है, इसका मतलब ये मान लेना। तो ये क्या हो जाएगा, ई के पावर, ठीक है, ये तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब देखो क्या होता था, जी एक्स एज इट इज लिखाता था तो कॉट स्क्वायर एज इट इज लिखाएगा, और एफ एक्स में क्या होता था -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब इस लिमिट को, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी लिमिट है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉमन ले लो। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 1 कितना हो गया 2, और ये किधर की तरफ जाएगा 1 की तरफ, तो -1/2 था, ई के पावर कितना आ गया -1 था, तो 1/√e। यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। एकदम सिंपल था। चलो इसको करो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 2 बाय x प्लस 3 की पावर x प्लस 4, इसको करना जरा। सर 1/e। ठीक है, सर आंसर क्या है? आंसर है इसका 1/e। आ गया, यस सर। सबका आ गया, कुछ नहीं,
इसमें सही से हेरा फेरी करो, देखो अभी तुमको दिखेगा इन्फिनिटी प्लस टू अपॉन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अप्रॉक्सीमेटली वन के तरफ जाएगा और वन के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में जाएगा। समझ में बात आई? तो 1/e आंसर आएगा, करेक्ट। इसको करो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये 2x प्लस वन अपॉन x प्लस थ्री के पावर x प्लस सेवन, इसको करना। फिर पावर में x प्लस 7 है। हम्म, अरे इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। इसका आंसर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आने से पहले मैंने बोला था 1000 बार सोचना, ठीक है, तभी आंसर, दो आंसर आएगा इसका।
पर इसमें तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। आ गया आंसर। तो मतलब फॉर्म तो 2 की पावर इन्फिनिटी आएगा। तो इसका आंसर वही आएगा, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, और मतलब इसका डीएनई याद रखना, इन्फिनिटी कहाँ लिखना है और डीएनई कहाँ लिखना है बता चुका हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि टू के पावर जाएगा तो 1.99 के पावर जाएगा इन्फिनिटी, तो ये किधर की तरफ जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू की तरफ, और 2.0001 के पावर इन्फिनिटी, तो ये भी क्या जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू की तरफ। तो दोनों तरफ से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी की तरफ बोल सकते हैं। बट क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली इन्फिनिटी तो आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये इन्फिनिटी तो अलग टाइप का इन्फिनिटी आएगा और ये इन्फिनिटी तो अलग टाइप का इन्फिनिटी आएगा, तो दोनों इन्फिनिटी सेम टाइप का आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसीलिए आंसर बोलेंगे यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। समझ गए, इन्फिनिटी बोलना यहाँ डेंजरस है, समझ गए। 1/0 को क्या करेंगे? 1/0 इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बट मैंने क्या बोला था कि 1/0 इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और 2/0 भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन ये वाला इन्फिनिटी में कौन बिगर वाला होगा, बड़ा वाला होगा इन्फिनिटी, समझ रहे हो, कौन वाला होगा, ये 2 वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 को मुझे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ 1 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये वाला बिगर होगा कंपेयर टू इसके, समझ गए। तो इन्फिनिटी में कभी फंसना मत, यहाँ पे इन्फिनिटी आंसर मत बोलना, इन्फिनिटी आंसर नहीं बोले। यदि इधर भी 2.01 के पावर इन्फिनिटी ऐसा होता है ना, तब जरूर हम बोल देते इन्फिनिटी आंसर होगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन आएगा ही नहीं, इसीलिए जब भी लिखवाया जाता है कि जब इन्फिनिटी आए तो डज नॉट एग्जिस्ट लिख दो। लेकिन क्यों यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट है, लॉजिक समझ में आया सबको समझ में, ठीक है। कि 1/0 आ रहा है। अरे ये 1/0 क्यों होगा, ये 2 के तरफ जाएगा ना जी, देखो ना, x से डिवाइड मार दो दोनों तरफ, देखो लिमिट इसमें, तो ये 2, अब लीडिंग टर्म कौन होता था, 2x/x, याद करो ना, लीडिंग मतलब इफेक्टिव डिग्री, तो क्या आएगा 2, तो ये तो सीधे 2 के तरफ जा रहा है ना जी। तो पावर में +7 हाँ, तो 2 के पावर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये है 3x + 5/7x + 9 के पावर x², ओके। इसमें लगाओ तो दिमाग, इसमें लगाओ, सर फिर से बोलिए। 3x + 5/7x + 9 है, ठीक है, समझ गई, और इसके पावर में x² है और लिमिट जा रहा है x से इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट। प्लस सर वही आ रहा है 3/7 की पावर इन्फिनिटी। हाँ जी, आ गया आंसर, हेलो, आंसर आ गया,
क्या आंसर आएगा? 0, 0 आएगा आंसर। आया क्या? हेलो, अरे 0 आंसर आया क्या? बताओ। डज नॉट एग्जिस्ट है। नोटिस करके देखो कहीं ये डिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं है। सर मतलब वैल्यू 1 से छोटी आएगी तो उसका पावर इंफिनिटी करेंगे तो 0 की तरफ जाएगा, बिल्कुल। तुम नोटिस करके देखो कि यदि इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या किधर की तरफ जाएगा? ये किधर 3/7 की तरफ जाएगा। और 3/7 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग के पावर इन्फिनिटी करूंगा तो ये किधर की तरफ? 0 की तरफ जाएगा। तो ये तो डिटर्मिनेट फॉर्म है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, नॉट इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आएगा नहीं सबको? आया समझ में? इसका ठीक, चलो एक और करो। दिमाग खुला रखना, समझ गई? मैथमेटिक्स है ये, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। और ये है 2x + 3 अपॉन x - 5 के पावर 4 - x। ओके, इसको करो तो फिर इसका 0 आएगा। इसका क्या आएगा जी? 0 0, सही आंसर। सबका आया 0? हेलो, यस है। तो कल मैंने होमवर्क दिया था, कंप्लीट कर ली थी क्या? जहां तक दिया था। हेलो, Yes, there. यस है। तो देखो अब जो इसमें 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगा, जितने सारे 10 वाला होगा, सारे क्वेश्चन करने लायक हो गए आप लोग, ठीक है। तो अब सारे क्वेश्चन ट्राई करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, जो आपने कल होमवर्क दिया था उसमें क्वेश्चन में डाल दो। क्वेश्चन में डॉट है, बताओ कौन सा क्वेश्चन है, वही ले लेता हूँ बोर्ड पे। कौन सा है? A3 का थर्ड A3 पार्ट। का 3rd पार्ट। चलो जी, सब लोग एक बार ट्राई दो इसको। A3 का 3rd पार्ट क्या है जी? लिमिट x टेंडिंग टू, किधर जा रहा है? पाई की तरफ। और ये सिग्नम ऑफ 10x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है कि नहीं? ये है ना क्वेश्चन। अच्छा 10x पे है, ओके सर, यस है, ओके। ये है ना क्वेश्चन? अरे बोलो, चलो लगाओ तो दिमाग सब लोग, एक बार थॉट दो सब लोग। सर बना आएगा क्या? आंसर तो पता ही होगा, क्या है आंसर जी? Limit does not exist. तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है। देखो tan का यदि आप ग्राफ बनाओगे तो tan का ग्राफ क्या होता है? ये होता है, ओके। ये होता था ना जी, 0 पर 0 और इन्फिनिटी पे पाई के, सॉरी पाई/2 पे इन्फिनिटी की तरफ,
ये पाई बाय 2 हो गया, और ये कितना हो गया, पाई हो गया कि नहीं हो गया। ये होता था tan का ग्राफ, ये 0 हो गया। अरे याद करो, ये होता था, हेलो, Yes, sir. ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, पाई 3 पाई बाय, सॉरी, ठीक है, ये पाई बाय 4। ओके, अब देखो ध्यान देना कि जब आप इसमें पाई प्लस करोगे, पाई प्लस, tan पाई प्लस, पाई प्लस करते ही, ठीक है, पाई पर वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, करेक्ट। Yes. पाई पर वैल्यू क्या होता है, 0। तो पाई प्लस करोगे तो पाई प्लस वैल्यू किधर की तरफ जा रहा है, देखो ध्यान से, किधर की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब पाई प्लस करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, करेक्ट, पॉजिटिव में। तो 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 0। और 0 निकल के आएगा तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो मतलब पाई प्लस करूंगा तो वो कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर। और पाई माइनस करूंगा, पाई माइनस करूंगा तो ये किधर के तरफ जाएगा, माइनस 0 पॉइंट समथिंग। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किधर के तरफ जाएगा, माइनस 0 के तरफ, ठीक है। ध्यान से देखना, सॉरी, -1 के तरफ। और सिग्नम -1 कितना होता है, -1। तो इधर 0 आ गया, इधर -1 आ गया, तो क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। बस इतना ही था क्वेश्चन, ठीक है। Yes, sir. और भी किसी में कोई, किसी को दिक्कत, क्वेश्चन फिर वो बताइए। देखो ना, पाई प्लस मैं करूंगा तो पाई प्लस करूंगा तो क्या होगा, tan पाई प्लस क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ग्राफ से देखो, पाई प्लस करूंगा तो यहाँ कहीं आऊंगा ना, यहाँ कहीं, तो यहाँ कहीं वैल्यू क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट समथिंग होगा तो उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखूंगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या देगा, ये 0। तो सिग्नम में जब 0 जाता है तो क्या वैल्यू आता है, 0 आता है। अब देखो, पाई माइनस करूंगा तो -0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.0001 ऐसे आएगा। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो ये क्या आएगा, -1। और सिग्नम में -1 डालोगे तो क्या वैल्यू आएगा, -1। तो LHL कितना आया, -1, RHL कितना आया, 0। तो ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। तो सिंपल क्या आंसर होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा आंसर। समझ में आया। और कोई डाउट, और किसी ने किया हो तो कोई दिक्कत। तो अब देखो ये क्वेश्चंस आप सारे निपटा सकते हो, ठीक है। अब देखो A1 जो है, मतलब सेक्शन A जो है कंप्लीट कर सकते हो। अब सेक्शन A में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लेना। और सेक्शन B में देखो, फर्स्ट पार्ट कर लेना, सेकेंड पार्ट कर लेना, B में B1 कर लेना, B2 कर लेना, B3 मत करना, अभी B1 और B2 कर लेना, ओके। और B4 भी ट्राई करना, B4 भी हो जाएगा आपसे, B4 भी कर लेना, बस B4 तक कर लेना। B4 ये क्वेश्चन B4 तक कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेक्शन C में C1 कर लेना, C2 कर लेना, C1 C2 हो गया। C4 भी कर सकते हो, C5 भी ट्राई करना, C6 भी ट्राई करना, कर सकते हैं सारे। B1 और B2 करना है सर? बिल्कुल, B1 B2 कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा आपसे। इतने क्वेश्चन आप करने लायक हो गए पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। अब पार्ट सेकेंड में देखो, पार्ट सेकेंड में ठीक है, A2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। A3 भी कर सकते हो, A4 भी कर सकते हो, A2 A3 A4 सारे कर सकते हो। सेक्शन B में B1 कर सकते हो, मेरे ख्याल से B2 देखना क्वेश्चन कहीं गलत ना हो, B2 भी कर सकते हो, ट्राई करके देखना। B3 भी कर सकते हो, B4 भी कर सकते हो, B5 भी कर सकते हो, B6 भी कर सकते हो, B7 भी कर सकते हो, B8 भी कर सकते हो, B9 भी कर सकते हो,
B10 भी कर सकते हो, B11 भी कर सकते हो, B12 भी कर सकते हो, 13 भी कर सकते हो, B14 भी कर सकते हो। 14 में मैट भी की वो लगे एक्सपेंशन। B15 भी कर सकते हो, B16 भी कर सकते हो, B17 में शायद एक्सपेंशन होगा, ट्राई करके देखना। B17 भी, B17, 18, 19 तक कर सकते हो। काफ़ी हो गया इतना, कल ट्राई करके देखो कितना होता है तो आप लोग से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है ना। और देखो मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स नहीं आएगा। आप क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस